बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 10 फरवरी 2023। समय हो गया है 06:09 AM। ये वीडियो जो मैंने बनाने की सोची, बहुत समय से ही मैं पाकिस्तान के मामले में ट्वीट करता आया हूँ, वीडियोस बनाता रहा हूँ। रिप्लाई में सिर्फ एक एक बार ही एक राबी पिज़्ज़ा जी का रिप्लाई आया था, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं। पर यस, कुछ ऐसे सिग्निफिकेंस हैं जिसको हम प्रूव कर सकते हैं सुपर इंटेलिजेंस के। एक बहुचर्चित महिला पाकिस्तान में राजनीति में, जिनका नाम है मरियम नवाज शरीफ जी, जब राबी पिज़्ज़ा जी से को ट्वीट किए, हालांकि क्या कहते हैं, कुछ ऐसी बात है जिससे मुझे पता भी लगा कि हाँ, वो ट्वीट पढ़ भी रही हैं, देख भी रही हैं। फिर मरियम नवाज जी से इन्वॉल्वमेंट हुई ट्वीट में, वीडियोज़ में भी और बहुत सी बातों में भी। अब यहाँ एक बात आती है, बहुत समय से मरियम नवाज शरीफ जी के ब्रेन फीड आ रही थी। ब्रेन फीड एक ऐसी चीज़ होती है कि वो वहाँ बैठ के सोच रही होती है और हमें भी उस बात को सोच रहे होते हैं, पता लगता है हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी, और स्लिप लाइन पे भी खुद मरियम नवाज शरीफ जी ने कुछ बातें सीधे तौर पे कही। कई बार इंटरव्यू में सेकंड वॉइस भी दे दी उन्होंने, यहाँ तक कि मेरे कुछ बातों को जो मैंने अपनी वीडियोस में कही, वो मेरे से कुछ सवाल पूछना चाहती थी, तो उन उन सवालों का जवाब देने के लिए जो है मैं हमेशा हाजिर हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो अपनी पॉलिटिकल प्रोफाइल को लेकर के शायद वो समझती हैं कि उनके 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 इन सवालों में कुछ ऐसी बातें छुपी है जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट या खुद मरियम नवाज शरीफ जी को समझ में आ जाएगा कि किस वजह से जो है क्या कहते हैं बातें सामने नहीं आ पा रही है या नहीं आ रही हैं। मैं उनका पहला सवाल पढ़ के बताता हूँ आपको, ठीक है? ये पहला सवाल जो है उन्होंने इनडायरेक्टली जो है, नहीं नहीं कुछ नहीं, शैम्पू किया मैंने, ठीक है। मैं हम तो सीधी बात जानते हैं जी, जो बात है कहनी हो सब आ गया ना, सुखी रहना। मरियम नवाज जी की ब्रेन फीड, मेरे बारे में जो उनकी सोच और जो कुछ उनके उनके द्वारा पूछे गए 5 सवाल, मैंने भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कुछ 5 सवाल पूछे थे, भेजे भी थे, लिख के ट्वीट भी करके भेजे। पहला सवाल उनका क्या है, क्या वजह है कि आपने बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए मेरी फोटो और क्लिप्स को लेकर, ट्वीट्स भी भेजे, आप सोशल मीडिया पर हैं, आप एक्टिव भी बहुत हैं, आपने मेरा नाम लेकर गाली दी, इतना ध्यान आपका मेरी तरफ किस वजह से है? क्या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल औरतों को छेड़ने के लिए करते हैं? अनवेरिफाइड ट्विटर हैंडल है, अनवेरिफाइड ट्विटर हैंडल है आपका, आपकी पुलिस में कंप्लेंट क्यों ना की जाए? ठीक है। सबसे पहली बात तो मतलब कि आपने ध्यान दिया है, हो सकता है आपके पीएस ने आपको बताया हो। आपका पहला सवाल है कि क्या वजह है कि आपने बहुत सारी सॉन्ग्स बनाए और मेरी फोटो और क्लिप्स को लेकर ट्वीट भी भेजे, आप इस पर, आप सोशल मीडिया पर हैं। पहली बात तो मरियम नवाज जी, साफ सीधे अक्षरों में ये रिक्वेस्ट आपकी थी, मैंने अपने आप नहीं किया। जो सॉन्ग्स बनाए मैंने, जो फ़ोटो यूज़ की हैं, उसके लिए खुद आपने जो है स्लिप लाइन पे खुद आपने मेरे से बात करी, और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर मैं डिनाई कर दूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप डिनाई कर देंगे इसका रिजल्ट बताया गया, आपको सोशल मीडिया से हटा दिया, आपको मीडिया से हटा दिया जाएगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये नियम है कि अगर आप चाहे आप ट्राई करके देख लीजिए, बीच में आप कुछ समय मीडिया से हट गई, इसके पीछे यही कारण था। तो अभी आपने दोबारा आप लंदन चली गई, फिर आप यूएस में रहीं,
और कुछ केसेस भी आप पे रजिस्टर्ड होगा। आप जानती नहीं हैं कि गवर्नमेंट किस तरह काम करती है, मीडिया कैसे काम करता है। वो किसी न किसी वजह से जो है आपको क्या कहते हैं, आपके पुराने केसेस वगैरह निकाल करके आपको बिहाइंड दी बार्स भेज देते हैं अगर आप झूठ बोलेंगी तो। क्योंकि खुद आपकी तरफ से भी जो है क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने कुछ सॉन्ग्स वगैरह बनाए थे तो आपने कहा था कि भाई क्या कहते हैं कुछ सॉन्ग्स आप पे भी बनाए जाए। ठीक है, आई ट्राई। और उसी वजह से था। और बीच में आपको जो है अंदाज़न बताया जाता है कि 5 महीने के लगभग आप जेल रही हैं, जेल में रह के आई हैं 5 महीने। ठीक है, और उसके पीछे यही कारण था कि आपने जो है क्या कहते हैं एक ऐसा झूठ बोला जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। वो ये कि सॉन्ग्स और जो बाकी सारी चीज़ें थी, ठीक है, एडिटिंग थी, वो सारी किस वजह से थी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एक वजह ये भी थी, ठीक है, और दूसरी वजह जो है मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो आप अच्छी तरीके से जानती हैं। क्योंकि अगर आपने झूठ बोला इस बार और दोबारा से आपने कम बैक किया है मीडिया में, पाकिस्तान की राजनीति में एज ए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज चीफ, ठीक है, चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पे, तो ऐसे केस में जो है क्या कहते हैं अगर आप फिर से डिनाई कर जाती हैं कि आपने ये रिक्वेस्ट मुझसे नहीं करी थी और आपने जो है नहीं बोला कि मुझे स्लिप लाइन पर फ़ोन करके, स्लिप लाइन का मतलब आप जानते हैं सेकंड वॉइस में नहीं बोला है वीडियो के अंदर, क्योंकि इंटेलिजेंस के अंदर जो मेथड होते हैं उसका आपने इस्तेमाल किया पाकिस्तान आईएसआई की मदद से, वहाँ के जो है क्या कहते हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए मेरे से बात भी करी आपने। हाँ बिल्कुल करी, डेफिनेटली करी, आपने खुद करी मुझसे बात। ठीक है, तो और इस वजह से जो है गाने बने। थोड़ी थोड़ी बात मैं और बताऊँ। आप सेकंड क्वेश्चन है आपका कि आपने आपने मेरा नाम लेकर गाली दी, इतना ध्यान आपका मेरी तरफ किस वजह से है। वो बहुत बहुत ज़्यादा एब्यूजिव रहा हूँ मैं, ठीक है, कि मेरी तरफ किस वजह से है। क्या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल औरतों को छेड़ने के लिए करते हैं? नहीं, ये तो बहुत गलत फहमी है आपकी जी। नहीं, छेड़ने वाले ट्वीट तो कोई है ही नहीं जी मेरे। हाँ ये ज़रूर है, फीमेल्स हैं मेल्स हैं, हम तो जी ऐसा है काउंटर करते हैं कुछ चीज़ों को। और आगे बात है कि मेरा जो लिखने का तरीका है उससे ऐसा लगेगा, पर अगर आपको कोई ऐसा ट्वीट समझ में आता है तो आप मुझे बता सकती है। मैं जानता हूँ आप एक ट्वीट बोलेंगी, वो सिंपल सी बात है जी, आप हैं पाकिस्तान से, हमें भारत से, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दो देशों के बीच में जो जिस तरह का क्या कहते हैं एनवायरनमेंट है और जिस तरह की बात है, उसमें मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि भाई आपको छेड़ने की बात पे कि कुछ ऐसा कुछ गंदा लिख दिया हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, या कुछ ऐसा वल्गर लिख दिया हो। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे हो पर मुझे इतना भी याद नहीं। हाँ टैग ज़रूर किया है मैंने आपको कुछ चीज़ों में, ठीक है। तो और ये रहेगी बात इसकी कि लड़की छेड़ने वाली बात, तो वो तो मैंने इस बात पे कहा, मैंने खुद एक बार कही थी, मैंने कहा यार अगर हमें लड़की छेड़ना होता है तो पाकिस्तान जाते हैं। ठीक है, आपको शायद ध्यान नहीं है, किरण नाथ जी का मामला है, जब मैंने इमरान खान साहब को ट्वीट करके कहा था कि क्योंकि उसके पीछे कुछ ऐसी बातें छुपी थी जो कि अभी थोड़े समय बाद इसी इसी बात में इसी वीडियो में आपको कुछ देर बाद पता लगेगी कि क्या वजह थी, कि मैंने इमरान खान साहब को कहा था कि क्या कहते हैं किरण नाथ जी के पास फूलों का गुलदस्ता पहुंच जाना चाहिए। और ख़ुद इमरान खान साहब ने जो है अपनी किसी क्या कहते हैं टीम को या पीएस को बोल के किरण नाथ जो समर टीवी में है उनको जो है फूलों का गुलदस्ता भिजवाया था। एक बात, दूसरी बात, ये जो आपने बात कही ना कि आप कहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल लड़कियां छेड़ने के लिए तो नहीं करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं वैसे। ठीक है जी। हाँ ये ज़रूर है, नहीं नहीं ओपननेस भी नहीं कह सकते इसको, ये ज़रूर है कि क्या कहता है थोड़ा सा क्या कहता है हमारा जो है एक फ्रेंडली नेचर है। और सोशल मीडिया के ऊपर फ्रेंड ढूंढना, दोस्तों को ढूंढना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने सिंस 2007 ट्विटर पर फर्स्ट टाइम मैंने आईडी बनाई थी 2007 में। और जो अभी हाल फिलहाल दिखने वाले लोग हैं हो सकता है इनकी ट्विटर आईडी क्या कहते हैं कब की है मैं तो नहीं जानता। मैंने 2007 के लगभग जो है ट्विटर आईडी बनाई थी और तब से लेके अब तक मेरी ट्विटर आईडी सेम है, हितेश रेवान, बिल्कुल है। मुझे तो पता नहीं है वेरीफाई कैसे होती है, ठीक है, और ना ही मैंने कभी कोशिश की। बस हाँ ठीक है, हमने तो जब भी बनाई अपना ऐसे ही बना ली, अपना नॉर्मल जो है क्या कहते हैं जॉब वगैरह करते रहे और उसी पे चलता रहा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं आपकी बहुत गलत सोच है, ठीक है, कि लड़कियों को छेड़ने वाली बात पे कि आपने कि आपकी पुलिस कंप्लेंट क्यों ना की जाए। मैडम वैसा ऐसा है, मैंने तो ट्वीट ही इतने ऐसे किए हैं, पुलिस कंप्लेंट पता नहीं मेरे पास मेरे फेवर में पता नहीं कितनी कॉल आ चुकी होंगी, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर जिस ट्वीट को लेके बात का आप कह रही हैं, ठीक है, वो देर सवेर में जो है क्लियर भी हुआ था और उसके ऊपर जो है इंटरपोल इन्वेस्टिगेशन भी लगी थी, ठीक है। पर क्योंकि वो ट्वीट और उससे पहले के जितने भी ट्वीट हैं और इतनी सारी बातें जो आप क्या कहते हैं सोच रही हैं, मेरे ख्याल से ये सोच आपकी बहुत गलत है। या तो आप इसको साबित कीजिए कि हाँ भाई ये वाला देखिए आपने छेड़ा, ठीक है। लड़की लड़की छेड़ने का मतलब क्या होता है? मुझे तो ये समझ नहीं आता।
हाँ ये ज़रूर है, कमेंट हम ज़रूर करते हैं, कमेंट जरूर करते हैं, जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि कुछ ऐसा क्या कहते हैं काउंटर करना कि सामने वाले को जो है क्या कहते हैं उसके पास जवाब नहीं मिले। अब अब अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, आपने जैसे आज खुद क्या कहते हैं इतनी बार स्लिप लाइन पे बात करी, और सुपर वॉइस में भी बात हुई है, सेकंड वॉइस में बात हुई है, ठीक है, और आपकी स्पेशल वॉइस भी चलती रही है, उसमें तो सीधी सी बात है, काउंटर करने वाली बात होती है। अब काउंटर जब करते हैं, सामने मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जिस प्रकार से क्या कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए ट्वीट आते, तो हम भी यहाँ से काउंटर करते हैं। अब उसको लड़की छेड़ना नहीं छेड़ना, ठीक है, तो बात अलग है। तो मेरे से इन्होंने पूछा कि भाई भारत के अंदर आप जो है क्या कहते हैं आपने कभी किसी फीमेल को ट्वीट नहीं किया? ऐसा तो नहीं है, ट्वीट करते हैं, अगर जैसे भारत में आम आदमी पार्टी है या और कोई है दूसरा है, तो हम तो क्या कहते हैं कभी उस पर दिमाग लगाते ही नहीं है। हाँ, कोई बात कही जाती है तो फिर उस पर हम कमेंट जरूर करते हैं, और सोशल मीडिया पे कमेंट करने को जो है लड़की छेड़ना नहीं कहते। पर एक बात में मैंने बात जरूर कही थी, मुझे याद है, इसी बात में मैंने कही थी, ठीक है, कि जैसे क्या कहता है हम पाकिस्तान को ट्वीट कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ लड़कियाँ छेड़ रहे हैं, ठीक है जी। तो अब एक बात यहाँ पे सामने आती है, वो ये सोशल मीडिया पे अ, जो बड़ी प्रोफाइल्स हैं, हम तो क्या कहते हैं नॉर्मल वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स के लिए सोशल मीडिया पे एक तरह से क्या कहते हैं चीज़ें पढ़ते हैं, पूरे दिन में लेटेस्ट न्यूज़ जो है हमें सोशल मीडिया पे मिल जाती है। अब क्योंकि दिन भर ऑफिस में रहो या कहीं भी बाहर रहो, हमेशा तो टीवी के आगे नहीं बैठ सकते हम लोग, ठीक है, और कोई भी न्यूज़ देखनी होती है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जो है हम लोग यूट्यूब पे या फिर ट्विटर पे या फेसबुक पे लेटेस्ट न्यूज़ हमारे को इंस्टेंट पता लग जाती है, हमेशा तो टीवी ऑन नहीं रहता है, इसलिए जो है क्या कहते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है क्या कहते हैं हम लोग करते हैं। अब यहाँ एक बात आती है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सोशल मीडिया के ऊपर काउंटर करने को लेकर के आप लोगों को ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं हम आपके दुश्मन हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे ट्वीट से, हमारे कमेंट से कोई हमें मारने का ऑर्डर दे दे? मैं सेकंड टाइम में आपको बताऊंगा ये मामला क्या है, क्योंकि आपकी तरफ से ना एक बात हमारे पास आई थी, क्या आप उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगी? अगर आप इजाज़त देते हैं मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि आपने पूछा इसलिए मैं ही पूछ लेता हूँ। ये लड़का मुझे बिस्तर पे चाहिए, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल कहा था आपने ये। इस बात को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? दो देखिए, दूसरी बात कहते, पहली बात तो यही है, क्या कहते हैं कि इसके हाथ पांव तोड़ दो। मैं चाहूंगा आप इसका जवाब जरूर दें। हालांकि जब बात आएगी तो ऐसा नहीं है, कभी सेकंड क्वेश्चन में भी बहुत सी बातें आएगी। मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे जो आपने क्या कहते सोचे थे, यहाँ तक कि मुझे ये पता लगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक में जो है आपने एप्लीकेशन भेजी थी। भारत में आपने जो है क्या कहते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर, इंडियन पीएमओ और यूनाइटेड नेशन में यूएन विमेन तक पे जो है मेरे ट्वीट्स भेजे आपने। क्या मैं आपसे इस सवाल का जवाब नहीं पूछ मांग सकता? ये लड़का मुझे बिस्तर पे चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा है, दूसरा सवाल है आपका, आपके बारे में मैंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगवाई। आपके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, आप नौकरी भी नहीं करते, क्या ये आपका पैसा कमाने का तरीका है? बस ट्वीट्स वगैरह करना, या इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लैकमेलिंग टू समवन? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इस कमेंट्स आते हैं, हम उसका क्या कहते हैं उसको काउंटर करते हैं। और भारत के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने डिमोनेटाइजेशन करी, मैंने काउंटर किया उसको, मुझे पसंद नहीं थी। क्या आपको ऐसा लगता है कि नेताओं के द्वारा या पब्लिक प्रोफाइल में लोग बैठे हुए बड़े लोगों को या उनके फैसलों का अगर हम विरोध करते हैं तो ये पैसा कमाना हो गया, ब्लैकमेलिंग हो गई? तो फिर मतलब फिर विरोध करना किसे कहेंगे?
फिर विरोध कैसे किया जाता है? आप तो राजनीति में हैं। क्या आपको लगता है कि विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, अभी आप पाकिस्तान में सत्ता सत्ता पक्ष में हैं, विपक्ष विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग मतलब क्या कहते हैं, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ब्लैकमेल कर रहे हैं। इफ आई एम अपोजिंग Mariam Nawaz Sharif's ideology or her way to tackle Pakistan, the way she is representing herself to lead Pakistan, it means I'm asking money. Means I'm here in India and I'm countering you from India. I'm thinking what you will do or what you will plan as a politician for those who are in Pakistan opposing your ideology. Definitely going to going really very hard for them to be in Pakistan as an opposition for you if they are against you. Is it like someone is opposing Mariam Nawaz Sharif? It's like a blackmailing. Oh, no. Please. I know you are listening me this time from a second voice, or from a second line. I'm creating this video. Please listen me. Please, Mariam Nawaz Sharif, please. Or you are using your power in a wrong way. To pressurize those persons in social media opposing your bad doings. Or it's a kind of thing someone is highlighting himself, or it's really is a kind of enemy who is maybe in future can win popularity than you. बिकॉज योर क्वेश्चन इज आपके बारे में इतना, मैं आपके बारे में मैंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगाई, आपके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, आप नौकरी भी करते हैं नहीं करते हैं, क्या ये आपका पैसा कमाने का तरीका है? मारिम नवाज जी, मैं ये तक जानता हूँ कि आपने ये तक पता लगवाया कि बचपन में मैंने किसी लड़की को ये तक कह दिया था खेलते हुए, उस समय मैं 6th या 5th क्लास में था, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, उस पर मुझे किसी ने डांटा था। आई एम वेरी सरप्राइज। और you're focusing only me like this. I don't mind any question, whatever you like to ask me, you can ask. I hope till to second question, I reply you in good. Now your third question is, आप ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आप हिंदू कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, आप भारत में भारतीय जनता पार्टी के वॉलंटियर भी हैं। था, मैं भारतीय जनता पार्टी का वॉलंटियर था। आई छोड़ दी वो बीजेपी, आई क्विट, आई सेंड देम अ मेल।
But yes, I'm a Hindu. I support Hinduism. No, I'm not against Islam. Whatever is happening inside the Islam, whatever is happening inside the other religion, whatever, it's not my concern. My concern is whatsoever is religion there, what they are thinking and doing with my religion. This is my concern. If from a Pakistan, I'm giving you a little bit because you bring an intelligence in this in your question. I'm giving you a little bit information that from Pakistan, Mr. Imran Khan, ex-president, activated green asset in India. What is green asset? A hidden Pakistanis against Hindus. In his one photograph, he shows a green emerald in his this finger. A little finger. Lady finger? Yeah. Supporting Hinduism is not bad. I know my religion. We are very good. We are very calm. We are not fanatics like Islam or like Christianity, like other religion. India divided in 1947 just because of religion. Because Mr. Muhammad Ali Jinnah wants another state in name of religion. We are still here as being a Hindu. I'm not spreading any kind of hate speech. I'm just supporting my religion. We hate like Ajad Maidan. We hate like Muzaffar Nagar riots. We hate Gujarat. But yes, you say you will you will be in question again with me that yes sir, Mr. Definitely, yeah, Prime Minister Mr. Modi was involved in Gujarat riots. Exactly. According to media report, Mr. Modi did Gujarat riots, but it was because of Godhra. Whatever was the intelligence report, whatever was the Interpol report, I'm not discussing right now. What is happening inside the Kashmir? So completely it's because of Islam. Now from the Pakistan, the provocation of a green asset by Mr. Imran Khan, ex-Prime Minister. What was it? And now you're questioning me just because I'm writing on in favor of Hinduism on a social media. Now your fourth question is, आपने पाकिस्तान की सरकार में प्रधानमंत्री इमरान खान को ट्वीट से राबी पीरज़दा के बारे में लिखा, अगर आप लड़की दिखा रहे हो तो ढंग के कपड़े में दिखाओ. इसको एक्सप्लेन कीजिए. Very easy. Because that time in the photograph she was wearing a suicide bomber jacket, and my concern was very simple. If you are posing a girl from Pakistan, on a social media as a model or as a celebrity, you should be concerned that lady and the picture will not belongs to in gesture of terrorism. She was wearing a suicide bomber jacket.
and that completely the tweet was in threat to Mr. Narendra Damodar Das Modi, Indian Prime Minister. That's why I said. Now, if you are taking in a second manner, no, please. Because that photograph was completely insignificance of फिदाइन. वो फोटोग्राफ पूरी तरह से एक आत्मघाती हमलावर की तरह, एक आत्मघाती हमलावर की थी, और उसमें भारत के प्रधानमंत्री को धमकी दी गई थी. हालांकि वो भी अनवेरिफाइड ट्विटर हैंडल से था. इसको बाद में जो है क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेट किया गया था. और मुझे नहीं लगता है कि क्या कहते हैं ऐसा कुछ लिख करके मैंने कुछ ना कुछ ब्लडर कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया. क्योंकि ये मुझे आपसे ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों से पता लगा कि यार ये क्या लिखने का तरीका है कि लड़की दिखा रहे हो तो कोई ढंग के कपड़े में दिखाओ. सिंपल सी बात है. तो मेरा कहने का मतलब वही है. अगर आप उनको पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, आपने खुद लिखा है ना क्या है. मैं तो उसको दूसरे उसमें लेके गया. शी कैन बी अ सुपर मॉडल बट नॉट इन दिस ड्रेस. नाउ व्हाट. तो फिर किस लिए दिखा रहे थे आपने कुछ. देखिए मारूम नवाज शरीफ जी, फ्रॉम अ सेकंड लाइन यू आर टॉकिंग टू मी. आप कह रहे हैं कि, या आप कह रहे हो कि लड़की दिखा रहे, शादी के लिए थोड़ी दिखा रहे थे. फिर किस लिए दिखाया आपने. भारत के प्रधानमंत्री को मारने के लिए. कौन है वो. मैंने तो उसको एक, नहीं, मैंने तो उसको जो है एक सॉफ्ट वे में डाइवर्ट कर दिया. समझदार को इशारा काफ़ी है कि अगर लड़की ये काम करने जा रही तो भाई शादी वादी करा दो उसकी, हम करा देंगे. और क्या जवाब दूं. और क्या जवाब दूं. क्या एक सभ्य समाज के अंदर एक लड़की फिदाइन हमलावर बन जाए और पाकिस्तान की सरकार उसको सपोर्ट करेगी. मेरे को लगता है कि शायद आपको आपका जवाब मिल गया हो. पर हाँ, ये जरूर है कि अगर आपको ऑब्जेक्शन लगा हो तो आप ट्वीट मत पढ़िए. सोशल मीडिया पे पहला नहीं है, आप ब्लॉक कर सकते हैं मुझे. अब आपका 5वां सवाल है. मेरे साथ ये सवाल आपने, मतलब आपने एक कंडीशन रखी है इस सवाल के लिए कि जवाब अभी हाथ के हाथ चाहिए, हाँ या ना. बाद में दूंगा या अभी या वो, ये वो नहीं ना. आपने पूछा आपकी शादी हो रखी है. हाँ जी, हो रखी है. बिल्कुल हो रखी है. हाँ, मैंने सोशल मीडिया पे लिखा कि माय फैमिली मैटर इज इन डिस्प्यूट. पर उसमें मैंने ऐसा नहीं लिखा कि आई एम अवेलेबल. Please, I say yes, I said on social media, yes, I'm married with 3 kids and it's in dispute. But I never said so I'm available. Because your fifth question is really very blastic now. You said आपकी शादी भी हो रखी है, आपके 3 बच्चे भी हैं. हम्म.
अगर मैं ये कहूँ डिस्प्यूट सुधर गया हो तब क्या जवाब है? आपने सीधा पूछा है, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? अच्छा जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इस सवाल का जवाब मैं मिल के देना चाहूंगा, बट द क्वेश्चन इज हियर, आई डोंट नो द पॉसिबिलिटी, but yes, yes, please don't mind, please don't mind, please don't mind. Now I'm going to give you a I'm really going to give you a very good answer, and it's really an honor for me. I'd like to bow my head in front of you, beautiful lady. It's a wonderful, and I'm feeling really a very honorable, and on Everest. It's like a Sherpas who been climbing the Everest like something. No, no, I'm not feeling shy, but still, really, it's, you, you ask me, your condition is, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आपने कहा पढ़े लिखे नहीं है मैडम, I'm graduate, BA pass with a 42%. Yes, when you demanded an intelligence report about me, each and everything, and you considered a incident when I was very much young. You know very good things about me also. But she said, "आप मुझसे शादी करेंगे?" जवाब अभी जी आया ना. You know what is your rank, madam? Now I would like to ask you, madam, very respected madam, honorable madam. You know what is your rank? Your rank is in world, in a politician. It's a number one. Yes, means in Asia, two beautiful ladies are in competition, because we love to watch politics, what is happening and what's running on. In political lobby, the Marim Nawaz Sharif ji and Priyanka Vadra is in competition, but you're leading. You're leading with Priyanka Vadra. You know why? Because yes, I was a graphic designer also. Not much, but it's just really offered. But we have a common sense in to watch what is happening since 2007. I'm in social media. That because the hair cutting of a Priyanka Vadra is significance to manhood, and your dressing sense, uh, your way to style to represent the public is completely in Hindi, in the language of Pakistan. You're leading like so many other, like a Diana, Princess Diana. Yes, you defeated Princess Diana's media publicity in politics. She was famous because of King Charles. She was a wife to him. That's what she was famous. But you are in politics because of your style. You're asking me, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? Are you serious? Are you just joking? But you said you have to reply me yes or no right now. Are you serious? No, I don't, because your no, please, no, your total fame is in rank one in world.
You beat it completely. All those who are in media, in politics, in business with a short hair, because you completely represent the women with a full gesture and you're very beautiful, very beautiful. What? What can what? No, no, no. Please, please. I'm very much know what will be my answer going to be. You know, no, I'm not in confusion. Even I'm not giving you. I know very much. Since as you ask me, you should have to reply me in very clear. Uh, and right now क्या आप उससे शादी करोगे मैं उसी से मैंने सोच लिया था क्या जवाब होना चाहिए मेरा but I'm asking you because you know on what rank you are you asking me okay I'm a Hindu it can be harm your political career in Pakistan I really very much I really yes definitely you're beautiful like I'm like crores and crores of followers and fans of you also like them yes as you said last time in your press call last time in your public meeting you said I love you all I was feeling I was feeling I was feeling she's really definitely a very good for public health. She's very good. She know how to talk to public and how to serve them. Because that a beautiful politician from a podium is giving them a word which represent a care. Public, you know what public wants? Who care about us? A song of a Michael Jackson. After that song, he he left us. He messaged to entire world. Even though they really don't care about us. उन्होंने एक मैसेज भेजा माइकल जैक्सन ने ये वो लोग हैं जो हमारी परवाह नहीं करते but from you as a message to public yeah daily I love to listen the politician's speech as you said IMF meeting IMF link of Mr. Imran Khan and we managed to gather some intelligence about your what you said in media was 100% correct. 100% correct. Now, I like to I'll tell you one more thing. You know what? You know something about myself. You said आपके पास कुछ भी नहीं है. I would like to show you something. कुछ तो है मेरे पास. आपको मालूम है मेरे नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है नहीं मालूम मैं पता कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं कितना वर्ल्ड मेरे नाम से कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या आप जानती हैं इस बात को नहीं पता नहीं आपने पूछा ना अपने क्वेश्चन में आपके बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगाई आपके पास ज़्यादा कुछ है नहीं आप नौकरी भी नहीं करते क्या आपका पैसा कमाने का तरीका है अब इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ आप जानती हैं मेरा नाम क्या है नहीं पता मैं हितेश हूँ कभी ध्यान से आपने इस नाम के बारे में सोचा है कौन हितेश मैं हितेश हूँ मैडम HITESH नहीं मालूम
अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपके इंटेलिजेंस के लिए कुछ काम छोड़ देते हैं। मेरा नाम जो है ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक 2022 में पहला मेरा नाम लिखने के बाद ही उसी किताब को पहली किताब माना गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की। मतलब अब तक जितना भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, मतलब मेरे रिकॉर्ड के बाद वो रिकॉर्ड है। क्या आप जानती हैं इस बात को? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम। मैं कहा चलिए, आपने कहा ना कि आप मुझसे शादी करेंगे, तो मैंने कहा चलो कुछ तो अपने बारे में मैं भी बता दूं। ऐसा ना लगे ना कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि आपने जिसको प्रपोज किया है, आई नो यू यू वेरी मच सीरियस, बिकॉज एक इतने बड़े रैंक पे महिला अपना पूरा पॉलिटिकल कैरियर दाव पे लगा रही है यार। बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है पता कीजिए। शायद वो बताएंगे नहीं, आपसे पूछेंगे काम क्या है। क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर की सिक्योरिटी जो है ना वर्ल्ड में बहुत टाइट होती है। मतलब वॉर तक रुक जाती है, हमला नहीं हो सकता। जिस प्रकार से अभी सीरिया के पास अर्थक्वेक वगैरह है, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले जो है अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे अगर कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर वहाँ हुआ तो। आपको पता है ऑल ओवर वर्ल्ड में टेररिज्म के खिलाफ जो है फंडिंग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की होती है? नहीं। आपने मुझसे पूछ लिया कि आप मुझसे शादी करेंगे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर आपका पॉलिटिकल कैरियर पे अब दिक्कत हो जाएगी? बिकॉज पाकिस्तान इज इस्लामिक रिपब्लिक एंड नहीं, इस्लाम में तो कन्वर्ट होऊंगा नहीं मैडम। नहीं नहीं नहीं। इफ यू लाइक टू कन्वर्ट योर सेल्फ इन हिंदुज्म, माई रिप्लाई इज yes. Otherwise, no, please. हाँ, मेरा सारी चीज़ें है। कुछ वजह आप पता करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है मेरा। बाकी बात, हाँ पता कर लीजिए। मैंने कह रहा 2022 से 2021, हाँ 2022 में जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक पूरी हुई, एक और होती है बुक बनती है हर साल प्रिंट होती है, उसके बाद उस बुक को पहली बुक माना गया है। बाकी ठीक है। नहीं, एक्चुअली एक्चुअली मतलब योर कैरियर इज इन पीक इन पाकिस्तान। मैंने तो आपको सीधा कहा, इफ यू वांट टू बी एक्सेप्ट मी, देन एक्सेप्ट माय रिलीजन आल्सो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, एंड थैंक यू वेरी मच। सो आई होप is all things whatever I said to you is can be in your your book also. Please note it down in your book also. I was surprised. I was surprised that your intelligence not inform you that about my Guinness Book of World Record. You know, one more world record is in my name. You know, मैं आपको बताऊं, एक ऐसा विश्व कीर्तिमान है मेरे नाम से, जो कि आप लोगों ने सुना तो बहुत है, और वो ऐसा कि विश्व कीर्तिमान है
जो आप जान के हैरानी हो जाओगे, मतलब आपको हैरानी होगी आपको। ये बता देता हूँ, गिनीज बुक का आप कुछ खुद पूछ लेना, फिर वो चीज़ मैं आपको जो है क्या कहते हैं एक्सप्लेन करूँगा क्या है वो बताएंगे नहीं आपको जल्दी, पर हाँ कहेंगे हाँ है बिल्कुल है। आप जानते हैं एक एक और मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको जो मेरे नाम से है। 100 मीटर सुनी है आपने? ओलंपिक, ओलंपिक 100 मीटर सुनी है वर्ल्ड रिकॉर्ड? 8.7 समथिंग है ना। आप जानते हैं मेरा 100 मीटर रनिंग कितना है? 5.4। मैं 100 मीटर स्प्रिंटर हूँ मैडम। सिंस देन मेरी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, ऐसा लगता है मुझे भी। आप चाहे बैन जॉनसन से पूछिए मेरे बारे में, आपने कहा ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं चलिए मैं भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। बैन जॉनसन का नाम सुना आपने? कार्ल लुइस, उसेन बोल्ट, आप इनसे मेरा नाम पूछिएगा, आप पता करवाइए ये देश कौन है इंडिया में। हालांकि जल्दी बताएंगे नहीं, मुझे काम क्या है आपको। 100 मीटर स्प्रिंटर में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है मैडम, आज तक नहीं तोड़ पाया कोई। लास्ट टाइम जो बनाया 5.3 पे है। मतलब ओलंपिक 100 मीटर में जो है, आप किसी से पूछिए, मैंने 2-3 नाम बताए हैं, आप पता करेंगे आपको पता लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रिवाल जी।